दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, जो एस्टेट की परीक्षा दिसंबर महीने में 7 और 8 तारीख को आयोजित होगी और उसके अंदर ये तीनों लेवल के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। एक लेवल होगा पीआरटी के लिए, लेवल 1, लेवल 2 टीजीटी के लिए और लेवल 3 पीजीटी के लिए। जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लेवल 1 में पीआरटी, लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो पीआरटी होगा। वहाँ पर आप मैथ्स में कैसे तैयारी करें, उसके लिए कौन से टॉपिक पढ़ें ताकि मैथ में आपके, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका 40 जो क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के आएंगे मैथ्स के, तो यहाँ पर आप 35 प्लस अंक कैसे लेके जाओगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हैं उनको देखना पड़ेगा, कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम में तैयारी करके जाना होगा। तो दोस्तों जो हमने प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम देखे, उनको देखने के बाद हम एक इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करके एग्ज़ाम के लिए जाओगे। तो इन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक कौन कौन से हैं, एस्टेट पीआरटी मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक्स आप तैयार करके जाओगे। तो दोस्तों सभी टॉपिक का जो आधार है, बेस होता है, वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे पहला ही हमारा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें जैसे कुछ बोर्ड मास, तो इस तरह के नियम लगते हैं, इनसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर भी आपको करना पड़ेगा। फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, उसके बाद सर्ड्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहीं से एक टॉपिक और हो जाता है इन दोनों में कवर, डिस्काउंट। डिस्काउंट इन्हीं का पार्ट है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और एक चैप्टर आता है दोस्तों यहाँ पर, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपका रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ये हम इसको रीजनिंग में भी काउंट कर लेते हैं और मैथ्स में भी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके लगभग 14 के करीब जो टॉपिक्स बनेंगे, जिनकी तैयारी करके आपको एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। दोस्तों जो मैथ्स आएगा आपका दो पार्ट्स के अंदर आएगा, 10 क्वेश्चन एक जगह पर आएंगे और 30 क्वेश्चन एक जगह पर। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। आप ये देखना, जितने भी मैंने ये लगभग 14 के करीब चैप्टर्स बताए हैं, यहाँ से हर एक चैप्टर से 2 या 3 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि 14 चैप्टर हैं तो 14 थी 42, लगभग 42, यानी किसी से एक आधा कम, नहीं तो एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक दोस्तों आपने तैयार करके जाने हैं। अब कुछ प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन हैं या नहीं। तो दोस्तों ये 2000 जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, 2022 या 23 का पेपर है ये शायद। तो इसमें देखना, एक तो ये रूट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, एसआई और सीआई से रिलेटेड, 4000 रुपये। हाँ एक दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई भी चैप्टर होता है उसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आपको जैसे एसएससी सीजीएल के जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक, यानी जब आप मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हो तो जो बेसिक लेवल है उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए भी उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे ये था 63 है, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज चैप्टर के अंदर ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद परसेंटेज से ही एक क्वेश्चन और आया कि 80 का 30% बटे x बराबर 24 के।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं, ये आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। ये 2 भाग बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस में 2 भाग मंझली ब्रैकेट 2 प्लस 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें बोर्ड मास का नियम में लगेगा। उसके बाद असंगत को ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इसमें ये रीजनिंग और मैथ्स का जो मिक्स पोर्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। उसके बाद दोस्तों परसेंटेज से रिलेटेड, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। ये परसेंटेज में ही इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन, ये एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करने का क्रम में 36 खंभों को सथाई किया गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेंसुरेशन से रिलेटेड एरिया और जो पैरामीटर है उसका कंसेप्ट वहां से आया हुआ है। आप नोट करते जाना कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये मत करना कि सर ने तुक्का लगा के बता दिया था ऐसे। मैंने बहुत सारे जो प्रीवियस एग्जाम हैं लगभग 7-8 साल पुराने, उनको देखा, उसके बाद एक रिजल्ट पर पहुंचे कि आपने ये चैप्टर करके जाने हैं और यहाँ से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये 6 - x - 2x², ये जो फैक्टर करते हैं हम द्विघात समीकरण के अंदर, उसका जो बेसिक क्वेश्चन है ये आया हुआ है। ये आपके 7th या 8th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद ये घात और घातांक से आया हुआ एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये परसेंटेज से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया, ठीक है, संख्याओं से संबंधित, जिसमें परसेंटेज का भी यूज होगा। एक चीज नोट की आपने दोस्तों कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यहाँ से लगभग आपको पूरे पेपर के अंदर 8 या 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 या 9 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपने जरूर करके जाने हैं। उसके बाद आप ये देखिए, ये आया मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है, उनके व्यास क्रमशः 4:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों सर्ट से रिलेटेड और रूट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद किसी भिन्न फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया आपका। ये सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसमें रेशो से रिलेटेड जो चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ज्योमेट्री का दिया होगा। फिर दोस्तों ये फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एक फैक्टर से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आया था, एक अब आया हुआ है। उसके बाद देखो मैंने एज के बारे में बात की थी, भाई ये चैप्टर मैथ्स में भी काउंट होता है, रीजनिंग में भी। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु अनुपात 8:5 है, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो ये इससे रिलेटेड। उसके बाद फिर एक ही टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन आया, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों कहने की बात ये है। उसके बाद ये जैसे हम ये फॉर्मूला होता है, हम a की पावर 3 - b की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखते जाइए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अब फिर ये दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है, यदि यह 4% की दर से बढ़े तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने 2-3 स्लाइड्स देखी हैं, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे उन्हीं से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब बात आती है कि इसकी हम तैयारी कैसे करें, कैसे आप 35 प्लस इसमें 35 प्लस अंक लेकर आओगे। क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हमारे तो मैथ्स में जी 10 से और 15 के बीच में नंबर रह जाते हैं, हम मैथ्स को कैसे पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि मैं आपको मैथ्स में 35 प्लस जो मार्क्स हैं, अंक हैं, मैं वो दिलाऊंगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो आपको
मैथ्स नहीं आता उसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को करके चलेंगे और बेसिक लेवल के ही आप में क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने मैथ्स में 35 क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं पीआरटी के एग्ज़ाम में, तो आप हमारी जो सीरीज़ है उससे जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के मैं सभी के सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आऊँगा। दोस्तों, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये सोनीपत हरियाणा के अंदर स्थित है। लगभग 15 साल से हम आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं और हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ से पास होके सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। अभी लास्ट जो केवीएस का एग्ज़ाम था तो पूरे सोनीपत या आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है हमारे यहाँ से आए थे। तो बहुत सारे छात्र हमारे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी हरियाणा के अंदर सरकारी जॉब पे हैं। तो दोस्तों, ये जो बैचेज चलेंगे हमारे नेक्स्ट मंडे से हमारे बैच चलेंगे और ये जो क्लासेस होंगी हमारी ये दोनों मोड में मिलेंगी आपको। आप ऑनलाइन भी आ सकते हो और ऑफलाइन भी। जो छात्र दूर से हैं वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए। और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो हमारा ऑफिशियल जो नंबर है 9996406888, इस पर आप एक कॉल कर सकते हो या फिर एक मैसेज डाल सकते हो। आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अब की बार जो एस्टेट जो दिसंबर के अंदर होने वाला है तो इसको आपने पास करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। तो दोस्तों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।